एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये भी इंटरेस्टिंग है। लोग बड़े खास ध्यान से सुनते हैं इस चीज को, इस चीज पर ध्यान देते हैं। ग्रह नक्षत्र कोई चीज होती है, जैसे ताऊ लोग कहते हैं भाई ग्रह नक्षत्र तेरे ऊपर ग्रह हावी हो रहे हैं, राहु केतु शनि महाराज, काफी चीजें, हाथ देखना, माथे की लकीरें पढ़ना, या फिर पतरा देख कर भविष्य बताना। ताऊ की क्या राय है इसमें? ये देखो अपना हाथ भी मन है, आपका ये हाथ है ना, इसके हाथ से ही ऐसे कुंडली बनती है। क्योंकि इसको हम ये इसने ग्रह कहाँ है, इसको चंद्र कहाँ है, इसको गुरु कहें, इसको शनि कहें, इसको सूर्य और इसको बुध कहें। इसी तरह से ये मंगल है, ये दूसरा मंगल है, ये इसी से कुंडली बनाई जाती है आदमी की। यही भविष्य है उसका हथेली पर, और ये बदलता भी रहे, उसके दिमाग से अटैच है ये नक्शा। और ये एक समय में आप हिसाब ला कर देखो कितने बच्चे पैदा हुए हैं, क्या उनका भविष्य एक सारो है? सबके अलग अलग हो हैं। ये है। यहाँ एक बार रुकूंगा बस, एक बार। हाँ बोलो। देखो मेरी आदत है, हम पत्रकार, हाँ थोड़ी सी कैमरे होता है, अब बुरा ना लगना। एक 5 पढ़ा हुआ इंसान, मात्र एक 5वीं क्लास 5th क्लास तक स्कूल गया हुआ आदमी, और ग्रह नक्षत्र की अगर बात करता तो सोचने वाली बातें हैं। फिर उस पुरुष ने या उस आदमी ने जो भी है, उसने इतनी चीजें ग्रहण करी हैं कि जिसको पढ़ावड़ा ना कर कढ़ावड़ा कह सकते हैं। ये मेरे पास किताब रखी है सारी जी, बहुत सारी किताबें बिल्कुल अलमारी भरी पड़ी है। हाँ, इनमें तकरीबन सारे हमारे शास्त्र हैं, वेद भी हैं चारों, और स्वामी दानव का ऋग्वेद जो उसके बने हुए हैं, स्वामी दानव की किताबें हैं, ये सारी वो लिखी हुई है। आदमी की रुचि से है अकल बढ़ती है, ये तो सिर्फ पढ़ने से तो उसको भाषा का ही ज्ञान होता है। मतलब आप कह रहे हो रट्टू राम नहीं बनना चाहिए? नहीं, वो तो प्रैक्टिकल तजर्बे से ही उसकी अकल बढ़े, वैसे नहीं। वो टूबल्ला नहीं बता दिया मीठा पानी उसका है। हाँ, ये तो बात है। हाँ, क्योंकि उसका तजुर्बा इतना हो गया। हाँ, तजर्बा है इतना है तो हाँ, यही बात है। हाँ। तो देखिए, आपने हाथ देखना कब से आपके मन में ऐसी चीजें आई कि भाई मैं भी ये कर वैसे तो मैं एक बात बताऊं आपने, कोई भी बच्चा है जो स्कूल में पढ़ा है, पहले तुम्हारी शिक्षा ऐसी थी, उसकी रुचि का ही उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, और उसमें वो PhD कर जाता 10वीं में जाते ही। फिर ये हमारी संस्कृति बदलती गई, मुस्लिम का, मुगलों का राज आ गया, उन्होंने हमारी पानीपत की लड़ाई पढ़ाई जाने लग गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भाषा बदल दी, 7 सब्जेक्ट बच्चे के ऊपर थोप दिए, ताकि अंग्रेजों ने ऐसा काम कर दिया कि ये विद्वान बन ही ना सके। नहीं तो दूसरे देशों के यहाँ पढ़ने आ कर दे, इसीलिए आ कर दे क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी की जाती, एक ही सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाया जाता, उसमें वो होशियार हो जाता, इसीलिए इस देश के वैज्ञानिक सबसे महान थे। अब आपका कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक बनाना है तो उसको आप विज्ञान की पढ़ाई पढ़ाया करते। हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण बनाना है तो उसको आप ब्राह्मण का जो ज्ञान है वो दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया करते। इतिहासकार बनाना तो उसको शिल्पकार बनाना, वैसी ही पढ़ाई उसके लिए। गणितज्ञ बनाना था तो उसको गणित पढ़ाया जाया करता। आज आदमी के पास ये कर दिया भाई 7 सब्जेक्ट है, 7 पढ़ने पड़ेंगे, जो कि उसकी रुचि एक में है। आप ये कह रहे हो? हाँ, तो हमारी कोई पिछले जन्म की रुचि थी है जी, ज्योतिष में जी, और इन आध्यात्मिक ज्ञानों में पिछले जन्म की रुचि थी जी। ये मेरे से पूछे, हाँ कहना है मुर्गी हुई कंडा, हम बताओ भाई अंडा तो है नहीं, मुर्गी के बगैर अंडा कैसे होता? पहले मुर्गी हुई, और बोले आप सिद्ध करके दिखाओ कैसे हुई, सृष्टि ने कितने दिन हो गए? फिर हम उनको बताओ, हाँ भाई 1,97,83,262 वर्ष हो चुके, और ये श्रृंगी ऋषि की गणना हमारी नहीं। वो बोले फिर जीव कैसे उत्पन्न होया? हम बताए हैं उनको, भाई हम अपनी माँ के गर्भ में थे, हम हमारा रहते रहते मन उगता गया वहाँ, हमें कहा माँ हमें बाहर जाना है, तो उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक को जन्म दिया, और प्राकृतिक में जीव दिया, फिर वो चमकने लगी, फिर वहीं से मर्द और वीर इकट्ठे ही उत्पन्न हुए। तो अच्छा हाँ, तो आप ये बताओ क्या अब भी हुए हैं? फिर हमें उदाहरण देकर उनको समझाया, भाई आप देखो लोहे की टंकी में आप गेहूं रखो हो 1 साल खाने के लिए, बिल्कुल, क्या उसमें सुरसी भी रखो हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नुबले नहीं रखते।
वो प्रकृति के नियम के अनुसार उत्पन्न होती है। जमीन के अंदर से केचुए निकलते हैं। ये भी प्रकृति के नियम के अनुसार निकलते हैं। जी। और गोबर करते हैं हमारे पशु सावन के महीने में, उसमें एक कीड़ा लग जाए, वो भी प्रकृति के नियम के अनुसार निकलता है और उसकी मिट्टी बना दे है। इसी तरह से मैंने उनको काफी उदाहरण दिए। तो अवयव है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार ही होते हैं। उमंग, आपने पहली बार आइडिया लगा कर किसका देखा? हमें इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देखा जुरासी गांव में। जी। वहाँ मैं पिपरिया क्षेत्र में इलेक्शन के लिए जा रहे थे और ये वहाँ प्रधानमंत्री बने थे अपने जो नरसिम्हा राव, ये भी वहाँ रानी के पास आया करते। उस रानी ने बताया था, ये वहाँ के थे नहीं, वहाँ आया करते। तो उसने बताया था कि ये जाट का है और ज्योतिष का काम बहुत गजब है इसका। तो उसका हाथ वहाँ देखा था, वो भी प्रधानमंत्री बने। आपने पहले बोला था ताऊजी हाथ देख के कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे? उसका हाथ देखने के बाद बताया था। बता दिया था? हाँ, तो वो एक साल के बाद बने फिर वो। आपको लग गया उसके हाथ में कि इनके सर पे ताज है? ये तो उसके हाथ पर निशान है। जी। जैसे महाराजा था, ये दुष्यंत का लड़का था भरत, उसके हाथ पर 10 चक्कर थे, 10 आंगलियां पे। उन्होंने ब्राह्मणों ने बताया था भाई ये राजा के लड़के का हाथ है, ऐसा वैसा नहीं है। तो जब राजा ने उसको ग्रहण किया था और राजा बना था वो। भूपेंद्र हुड्डा का भी कोई नाम लिया? भूपेंद्र हुड्डा का जुरासी गांव में हाथ देखा था। ये कुछ नहीं था जब मैं तो सीएम बनेगा। आईडी स्वामी का भी 17 दिन पहले देखा था। आईडी स्वामी ने कहा था मैं जीतूंगा जब तो बनूंगा मिनिस्टर। तेरे योग का है, मैं निकल रहा, मेरे बस की हो तो मैं आपको ना बनू, तेरे योग का है। तो फिर वो भी बने मंत्री। अच्छा, तो थोड़ा सा उल्टा आदमी हूँ, उल्टी उल्टी बात। कोई बात कभी नहीं। खुद का हाथ देखा आपने? अपना अपना हाथ भी देखा था, अपने लड़के का भी देखा था। जिस दिन जितनी उसकी उम्र थी उसकी डेथ हुई, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। डर लगने लग गया कि जो हम परिवार का मैं देखता ही नहीं अपने का। नहीं, आपने सोचा भाई उस पर छोड़ दूं? हाँ, ये बात है। हाँ, जो कुछ करेगा वो कर लेगा। हाँ, ज्यादा मैं घुसने की जरूरत हाँ, नहीं। उसके बाद मैं परिवार का किसी का भी नहीं देखता। कई बार उम्र बता दे, मैं नहीं बताता। अच्छा, तो कई बार कई आदमी को जिद ला के बैठ जाए, मेरी लड़ा कुर्सी ला के बैठ जाता, वो देखना ही पड़ेगा। हूँ मैं भी तो जिद्दी हूँ ना, क्यों मैं जाट हूँ। जिद्दी का नाम ही तो जाट है जी। तो भीड़ लगी रहे, मैंने लगा क्योंकि 2-2 मिनट में ये फोन बाजन लाग रहा है आपका। हाँ, खूब लोग आए हैं। हाँ, लावा है। क्या लेते हो? तो पैसे वैसे कुछ ना, कोई पैसा नहीं लेता मैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं लेता। बता देते। ये तो अपने घर क्या की मैं बहुत धन्यवाद करूँ हूँ, बहन की चाय पानी के लिए खड़े रहेंगे। तो एक और बात है, कई बार क्या है कि हाथ देखना एक अलग चीज है, उसमें अच्छा भी निकला और बुरा भी निकला, आप कुछ भी कैस को जो आपने दिखेगा वो तो कहोगे, उसमें कुछ भी कैस को हो। तो किसी के लिए बड़ा अच्छा कह देते होगे तो बड़ा खुश होकर जाता होगा, ले भाई जैसे भूपेंद्र हुड्डा को बोल दिया मुख्यमंत्री बनोगे तो बड़ा खुश होया होगा। और वो चीजें जब पूर्ण हुई, वो मुख्यमंत्री बना, तो उसको वही मांगे याद आया होगा। हाँ, एक बार कहा था मैं उसके पास। जी। वो तो जीवित था भी। जी जी जी। दिल्ली तो गया तो उसके पास फोन आ गया, मेरे पास फोन आ गया। तो उसके पिताजी निकल रहे थे घर से, बोले मांग रहा मेरे पास आ जा, कृष्ण मत टोकर। मैं उस दिन के बाद उसके पास गया नहीं। आपको अजीब लगा? हाँ, कि ये तो एक राजा बन गया, एक राजा बन के पलट गया। हाँ, ये लग गया आपने? हाँ। अच्छा, तो कभी किसी के बारे में बुरा देख लिया आपने, भाई इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ भी, और आपने देखो मैंने तो लग गया ऐसा कि आप उसको कम बताने की कोशिश करते हो, लग गए मैंने आपकी नेचर से। लेकिन अगर कुछ थोड़ा कुछ उसको हिंट दे दिया भाई ये होने वाला, तो गुस्सा होके भी गया, कुछ ना भी रहता नहीं। जेपी को बताया था मैंने, बढ़ने से पहले मैं गोली चलेगी, इलेक्शन से पहले। तो फिर उसका गोली चली, लगने से बच गया। अच्छा, तो कोई ऐसा आदमी भी आया जिसको आपने मना कर दिया, तेरा हाथ नहीं देखो, यानी कि घर से बाहर का? ना, मैंने ऐसा नहीं करे कोई। बता दिया? हाँ, वैसा मना किसी के साथ नहीं किया, लेकिन घर वालों को मना जरूर कर दिया, वो सारे नहीं देखूंगा। डेटा एक्सपायर होने से पहले हाथ देखा तो पता लग गया था? हाँ, पता लग गया था लड़के की इतनी उम्र है, इसका एक्सीडेंट होगा।
उसके बाद सब उस पर छोड़ दिया, भाई किसी का नहीं देखेंगे। हाँ, फिर मैं ये जैसे कि और कितनी औरत थी जब इसका जन्म हुआ, कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, वो भी छोड़ दिया मैंने काम करना सब। जी। वो भी हाँ, वो भी उससे भी बंद कर दिया। ये तो कोई फायदा नहीं, जब होने तो रुकते नहीं, तो उसको करने से फायदा क्या है। जी। तो बड़े लोग तो आवा तो फिर अजीब अजीब बात भी पूछते होंगे आप। हाँ रोज नए नए चेहरे आवा तो अजीब अजीब बात पूछे हाँ, ना। कुछ है। मतलब खुद भी सोच का अपने चिंतित हो जाते, इसको क्या बताऊं, ऐसा होता है। नहीं, वो ये तो परमात्मा ने मेरे को इतना ज्ञान दिया है, मैं तुरंत उसका जवाब दूँ। जी। वो कोई भी बात है आध्यात्मिक ज्ञान की, कोई भी पूछ सके, मैं उनको तुरंत बताऊँ। तो वो हाथ का क्यों रहा है? हाथ में ही लिखता लिखता, जैसे कि भविष्य देखे है ना, हमें हाथ की रेखाओं से नहीं देखते पूरा, उसकी उम्र भी देखा है और उसके प्रश्न का उत्तर भी मिलावा है। 3-4 जगह देखा है, उन्हें लिखा उस सवाल भी निकालना है, जब उसको बतावा है। तो ये हिंदी में ज्योतिष बोल रहे हैं, अंग्रेजी में हाँ एस्ट्रोलाइजर, हाँ। एस्ट्रोलाइजर कुछ बोल रहे हैं, बताओ उन पे वो वही चीज है ये? हाँ, शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गणित के द्वारा सवाल निकालना है। फिर हम जी। तो सवाल निकाल कर ना, और उस टाइम में उसकी उम्र देखें, इसकी उम्र का यू साल कैसा रहेगा, अच्छा फिर उसकी उम्र देखें या रेखा क्या क्या है यहाँ इसकी, तो जब उसको बताना फिर हमारी पूरी तसल्ली हो। देखिए, तो मैं नहीं पूछूंगा कि आप अपना भविष्य खुद का नहीं देख रहे हो, बेरा पक्का आप देख रहे हो, अब न बेरा भी अपने बारे में सारा बेरा है, बस यही पूछूंगा। मैं तो मांगे के बारे में मैं नहीं देख रहा अपना, कभी देखने की कोशिश नहीं करी, नहीं, या किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करी ना दिखा तो मैंने कभी किसी को नहीं, और दिखावा मेरे से। एक बड़ी बात लेकिन उसकी मैं वो बात नहीं बताता जो घटना घटने वाली है, वो नहीं मैं बताता नहीं। ठीक है। दुख की बात नहीं बताता, जी। जिससे उसकी छवि पर प्रभाव पड़े, वो भी नहीं बताता। तो मैं एक और बड़ी बात, यहाँ लास्ट मेरा क्वेश्चन है यो, जैसे आप में भगवान ने एक ऐसी पिछले जन्म की जैसे एक श्रुति दी, आपने बताया एक ऐसा ज्ञान आपके, उसी की कृपा सब कुछ। ये सब अब ये ला रहे माँ काल की तस्वीर, भोले बाबा की, सब कुछ इन्हीं के वो है। तो तब मैं अपनी इस विद्या को, अपने इस ज्ञान को कोई दूसरा, कोई शिष्य है, कोई घर परिवार में, कोई बाहर का, या कोई मेरे जैसा आगे बैठ गया होता, वो बता, तो कभी कोशिश की भाई। मैं तो प्रयास करता हूँ मैं अपने पोते का रिश्ता लेकर, और उसकी घरवाली होगी तो उसको मैं ये ज्ञान सिखा दूँ। हम नौकरी नहीं कराते, उसको सिखाओगे? हाँ, उसको सिखाने। तो पोता क्या काम करेगा आपका? पोता अपना बिजनेस करे। ठीक है, सही सेट है। हाँ, तो परिवार नाराज नहीं होता यार, क्यों सारे दिन लोग आते जाते रहे हैं? ना ना ना, नाराज नहीं होते, बहुत बड़े आदमी है। हाँ। किस गोत्र में होता हूँ आप? गणगस। गणगस साहब हो? हाँ। वही मैं आज पूरा नाम लूंगा, ताऊ मांगेराम गणगस हमारे साथ जुड़े थे भाई। इंटरव्यू पड़ा, वो हर बात का बेबाकी से जवाब देते हैं। एज 74 साल हो रही है, लेकिन दिमाग जो है वो आज भी यंग है, एकदम युवा बच्चे की तरह बात करते हैं। तो देखिए, मैं ज्यादा आपका समय मैं ले गया, मैंने लगा ये टाइम ले गया, लेकिन ज्यादा फिर भी लिया, इसके लिए सॉरी चाहूंगा और आपके स्वास्थ्य की कामना करूंगा। मेरा भविष्य देखना नहीं आता, लेकिन भगवान से कृपा करूंगा अपने स्वस्थ ठीक और अडिग खड़े पावाड़ है जी। थैंक यू ताऊ जी। ठीक है भाई, राम राम ताऊ। राम राम भाई।